नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार 47 साल पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए नई कार्यपालिका नियमावली 2026 तैयार कर रही है। इस नई नियमावली के लागू होने से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। बिहार में शहरी विकास को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इस योजना में पटना में फिनटेक सिटी और खेल गांव मुख्य आकर्षण होंगे। सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और लोगों की आय में भी इजाफा होगा। साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सुविधाओं के जरिए शहरों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार पीपीपी मॉडल पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसके तहत करीब 500 स्मार्ट आई कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए ट्रैफिक की निगरानी, नियमों का पालन और उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। माना जा रहा है कि इस सिस्टम के लागू होने से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी। बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में विकास को लेकर सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2018 से अब तक करीब 238.89 करोड़ रुपए की सहायता से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है। इससे इन जिलों में पिछड़ेपन से निकलकर प्रगति की दिशा में तेजी आई है। माना जा रहा है कि इस पहल से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और बुनियादी सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं। बिहार में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। राज्य में करीब 2.67 लाख चालान के मामले लंबित पड़े हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए। माना जा रहा है कि इस स्कीम के लागू होने से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। बिहार में विधायकों को आवास सुविधा देने को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। पटना में 12 विधायकों को सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं, जिससे उन्हें राजधानी में रहने और कामकाज करने में सुविधा मिलेगी। जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बंदर बगीचा इलाके में आवास दिया गया है। माना जा रहा है कि इस कदम से जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र से जुड़े कामों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी। दरभंगा के बिरौल में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फूल हसन को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड में बदलाव कर लोगों से पैसे वसूलता था। मौके से कई आधुनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। भागलपुर को लेकर बड़ा विकासात्मक अपडेट सामने आया है, जहां शहर अब 6 नेशनल हाईवे से जुड़कर एक प्रमुख जंक्शन बनने जा रहा है। इस कनेक्टिविटी से आवागमन तेज होगा और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। सिल्क सिटी के रूप में पहचान रखने वाले भागलपुर का दायरा भी बढ़ेगा, जिससे बाजार का विस्तार होगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अभद्र टिप्पणी के मामले में सांसद पप्पू यादव पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। बिहार राज्य महिला आयोग ने उनके जवाब का कानूनी परीक्षण शुरू कर दिया है। आयोग का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है और आगे कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तिरहुत प्रमंडल में निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। आयुक्त ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फीस नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। रिपोर्ट समय पर जमा नहीं करने पर 6 जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से निजी स्कूलों पर निगरानी मजबूत होगी और अभिभावकों को अनावश्यक शुल्क से राहत मिल सकती है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
दरभंगा शहर के विकास को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरभंगा नगर निगम करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एमआरएफ और कंपोस्ट प्लांट सहित 150 से अधिक योजनाओं पर काम करेगा। इस पहल से शहर को साफ सुथरा और स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी आएगी। माना जा रहा है कि इन योजनाओं के लागू होने से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहरी जीवन स्तर में सुधार होगा। बिहार में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने साइबर प्रहार 3.0 के तहत 5036 म्यूल खाता धारकों की पहचान की है। जांच के दायरे में 22 बैंक शाखाओं के अधिकारी भी आए हैं, जिन पर संदिग्ध तरीके से खाते खोलने में भूमिका होने का शक है। बताया जा रहा है कि इनमें से कई खाते 2025 से 26 के दौरान खोले गए थे। इस कार्रवाई से साइबर अपराध पर लगाम लगाने और फर्जी लेन देन रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। भोजपुर में हड़ताल के बीच प्रशासन ने व्यवस्था संभालने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 44 लेखपाल सह आईटी सहायकों को पंचायत सचिव का प्रभार दिया गया है, ताकि जरूरी काम प्रभावित ना हो। इस फैसले के बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े लंबित कार्यों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी और हड़ताल के बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय चयन पर्षद ने शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 11,847 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। ये भर्ती कुल 4,361 पदों के लिए हो रही है। सफल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया से जल्द ही आगे की चयन प्रक्रिया भी शुरू होगी और भर्ती को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल जारी है, जहां 11 अधिकारियों का तबादला किया गया है और 18 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इन्हें स्टाफ नर्स भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य में लगाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। माना जा रहा है कि इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और कामकाज को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सकेगा। दरभंगा में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां केवटी प्रखंड में नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। इस बदलाव से राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रपत्र वन के जरिए सीटों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से चुनाव अधिक संतुलित ढंग से होंगे और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। कटिहार के फलका प्रखंड में किसानों ने मुश्किल हालात को अवसर में बदल दिया है। पनामा विल्ट से केले की फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने मत्स्य पालन अपनाया और अब सालाना लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। सरकारी सहयोग और अपनी मेहनत के दम पर उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। माना जा रहा है कि यह मॉडल अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है, जिससे वे पारंपरिक खेती के साथ वैकल्पिक आय के साधन अपना सकें। अररिया में मखाना उत्पादन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। मखाना विकास योजना के तहत किसानों को अब 75% तक सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वे आधुनिक तकनीक के साथ खेती कर सकें। इस पहल का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में इजाफा करना है। माना जा रहा है कि इस योजना से अररिया में मखाना की खेती को नई पहचान मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा किसान इससे जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे। बिहार में विकास परियोजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य सरकार वन भूमि के उपयोग के बदले वन एवं पर्यावरण विभाग को 783 एकड़ जमीन देगी। इस निर्णय के बाद अब कई परियोजनाओं में आ रही रुकावटें दूर हो सकेंगी। माना जा रहा है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बिहार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 1 मई को गयाजी और बोध गया दौरा करेंगे। इस दौरान वे विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की समीक्षा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेना है। माना जा रहा है कि इससे क्षेत्र में सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे कदम उठाए जा सकते हैं।
भागलपुर में पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा संकट देखने को मिला, जहां अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा नजर आया। वाहन चालकों को ईंधन के लिए एक पंप से दूसरे पंप तक भटकना पड़ा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। इस स्थिति ने आपूर्ति में कमी और संभावित जमाखोरी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रशासन जल्द ही स्थिति को सामान्य करने के लिए कदम उठा सकता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। सीईटी बीएड 2026 की परीक्षा 7 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को 3 परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित होगी। साथ ही अभ्यर्थियों को अपने नजदीकी केंद्र चुनने में आसानी मिलेगी।